हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो लोग फाइनली सिलेक्ट हुए हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब उनकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, उनकी काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, उसके बाद उनको प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से भरना है जो भी उनके कॉलेज खुलेंगे, उसके बाद उनकी पोस्टिंग ऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद उनकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो ये एक जो सफ़र है, एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपका कैसे कैसे होगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेट लगेंगे और अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा अदर जो आपके पास और भी सर्टिफिकेट्स हैं और एफिडेविट्स हैं वो सारे लगेंगे, उसके बारे में आपको एक बार यहाँ पर बताता हूँ। अगर कोई मिस्टेक वगैरह आपके आपके हो गई है तो उसको कैसे आपको करेक्ट करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो जो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं उनका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद अब उनकी होती है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की प्रोसेस भी सिंपल नहीं होगी। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट आएगी। आपके पास क्या आएगी, प्रायोरिटी लिस्ट। उस प्रायोरिटी के साथ आप कुछ एफिडेविट लगाओगे। आप एक तो लगाओगे उसमें, अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने विवाह का क्या लगाओगे, सर्टिफिकेट लगाओगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अविवाहित का क्या लगाना पड़ेगा, वहां पर एफिडेविट लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र लगाना पड़ेगा कि आप क्या है, अविवाहित हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट लगाने हैं, ये नोटरी से आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप उनको बता देना, ठीक है। तो ये आपके लगेंगे सर्टिफिकेट्स। उसके बाद आपके पास आयुक्तालय की तरफ से एक काउंसलिंग के लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी शो करूंगा मैं खुद की जो जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर भरा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जितनी आपकी सीट्स हैं उन सीट्स के अकॉर्डिंग आपके क्या खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे। उन कॉलेजेस में क्या करना है आपको, उसमें जैसे अगर 2 खुले, 5 खुले, 10 खुले, तो उनमें क्या करना है आपको, उनके अकॉर्डिंग ही आपको प्रायोरिटी ऑर्डर वहां पर डिसाइड करना है। अब वो आप करोगे खुद डिसाइड। जैसे आपको कौन से, जैसे 5 जिले खुले, अब 5 जिले में कौन सा आपके पास पड़ता है, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, या आप किस जिले में लेना पसंद करते हो, ठीक है, उस उन बेसिस पर आप क्या करोगे, खुद उसको डिसाइड करोगे। और प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करने के बाद मेंशन करोगे उसके साथ में जो आपने मेंशन किया है प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है। उस फॉर्मेट को आप क्या करोगे, आयुक्तालय लेकर जाओगे। आयुक्तालय में कब आपकी काउंसलिंग होगी, इसका समय और डेट और स्थान, ठीक है, वो आपको मेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि वो कब आएगा। आपके पास मेल आ जाएगा, जो मेल आईडी आपने आरपीएससी में दी हुई है, ठीक है। आरपीएससी में जब आपका डीबी हुआ था उस टाइम आपने जब दी थी, तो वहां पर उस मेल पर आपके पास क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा, ठीक है, कि ये आपका इस स्थान पर होगा, इस दिन होगा। और मेनली ये होता कहाँ पर है, शिक्षा संकुल में होता है। शिक्षा संकुल है जयपुर में, जयपुर में शिक्षा संकुल है जेएलएन मार्ग पर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर है, ठीक है। वहाँ पर आयुक्तालय है, आयुक्तालय की बिल्डिंग है। तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो उस काउंसलिंग में आपको एक तो वो लेके जाना है जो परफॉर्मा आपको दिया गया है, जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर आपको मेंशन करके वो पूरा फॉर्मेट भर के उसमें आपको नाम, आपका मेरिट नंबर, ठीक है, आपका पूरा एड्रेस, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, इस तरीके से ये पूरा भर के आपको देना है। वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा अभी। तो उस फॉर्मेट को भर के उसके साथ डॉक्यूमेंट का पूरा एक सेट लगाना है, जो सेट आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के समय लगाया था, आपने जब डीवी कराया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सेट पूरा का पूरा आपको उस फॉर्मेट के साथ लगाना है। इसके अलावा आपको उसके साथ में आपको और क्या चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जैसे एफिडेविट, जैसे मैंने बोला था कि विवाह का आपको क्या चाहिए, अगर आपका आपकी शादी हो गई है तो आपको विवाह का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं हुई है आपकी शादी तो आपको अविवाहित होने का शपथ पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, एफिडेविट देना पड़ेगा। क्लियर, वो मैं आपको बता दूंगा किस किस तरीके से होते हैं वो सारी चीजें। उसके बाद आपने क्या किया, आपकी काउंसलिंग हो गई। काउंसलिंग होने के बाद उसके कुछ दिनों बाद ही, जैसे 20 दिन या 1 महीने बाद ही आपके क्या आ जाती है, पोस्टिंग ऑर्डर की लिस्ट आ जाती है। और जैसे ही पोस्टिंग ऑर्डर की लिस्ट आती है, उस पोस्टिंग ऑर्डर के बाद आप इजीली नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पोस्टिंग ऑर्डर एक बार आ गए, तब पोस्टिंग ऑर्डर के बाद अगर जब आप ज्वाइन करने जाओगे तब आपको एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट और रहेगी, जिसको अपन बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। और जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपका क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन। तो मैंने एक तरीके से बता दिया आपको सारी बातें। अब मैं आपको बताता हूँ एक बार कि देखो किस तरीके से आपके पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाली लिस्ट आएगी आयुक्तालय की तरफ से। ये देखो, ये रही वो, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। देखो, हाँ जी, इसमें एक बार अपन देखें थोड़ा सा हल्का सा। ये रही वो लिस्ट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ जी, देखना एक बार, जैसे मैंने आपको ये बताया। अब इसमें क्या है, देखते हुए चलना। इसमें यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया था, यहाँ पर फादर नेम, मेरिट नंबर, इस तरीके से। अब हमारे क्या था, हमारे 40 सीट्स थी। कितनी सीट्स थी हमारे, 40। 40 में से 38 कॉलेज तो खुल गए, 2 लोगों के कोई इशू होगा इस वजह से वो आए नहीं। तो टोटल यहाँ पर 38 कॉलेज खुले थे हमारे। कितने खुले थे, 38।
1 से लेकर 23 तक ये रहे और 24 से लेकर 38 तक ये रहे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर इसमें देखना, इधर आप गौर से देखना इधर की तरफ कि यहाँ पर क्या है, ये कॉलेज खुले हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट है, देखो आप खुद देखना लिस्ट को, भीलवाड़ा है, बीकानेर, चित्तौड़ है, कोटा, कोटा एक तो विज्ञान है, कोटा कन्या है, इसके अलावा अजमेर कन्या है, बांसवाड़ा कन्या, बारा, बाड़मेर, बिदासर, बेगू, भोपालगढ़, चित्तौड़, डीडवाना, डेग, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके कॉलेज खुल गए। और कितने खुले हैं टोटल, ये आपके खुले हैं टोटल 38। 40 सीट थी, 2 में इशू था, इसलिए हो गया ये चीज। ठीक है, 38 आपकी खुल गई। अब 38 में आपको क्या करनी है, प्रेफरेंस भरनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, रसायन शास्त्र के अभ्यर्थी द्वारा वरीयता अनुसार पदस्थापन स्थान चयन हेतु प्रपत्र, ये वाला। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही आप इसको भरोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मेरिट नंबर भरना है। इसके बाद देखो, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ये तो है जो कॉलेजेस खुले हैं, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये है वरीयता क्रमांक। ठीक है, मतलब जो आप खुद भरोगे, तो नंबर 1 पे आपको कौन सा भरना है, 2 पर कौन सा भरना है, 3 पर कौन सा भरना है। और ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस 4-5 सेलेक्ट कर लिए, 10 सेलेक्ट कर लिए, जितनी सीट्स है ना आपके, जितने कॉलेजेस खुलेंगे उन सब में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर 38 खुले, तो मेरे को 38 के 38 यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़े थे, आप देख लो, 1 से लेकर 23 तक मैंने भी भरे हैं इसमें, इसके जस्ट आ गई। और वो है सीक्वेंस जो मैं खुद चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाला है। और मेरे को जो मिली थी प्रायोरिटी, वो 23rd नंबर की मिली थी, जो थी सलूम्बर। ठीक है, क्योंकि बाकी इसमें लिखा हुआ है, देखो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर अपन देखें, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है, वो दी जाती है पहले किनको, दिव्यांग को। किसको दी जाती है, दिव्यांग, हैंडीकैप्ड पर्संस को। उसके बाद विधवाओं को दी जाती है, उसके बाद परित्यक्ताओं को दी जाती है, उसके बाद महिलाओं को दी जाती है, उसके बाद जो है आरपीएससी की मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, इसलिए आप जरूरी नहीं कि अगर आपकी फर्स्ट रैंक है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। पोस्टिंग में तो आपको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, बहुत डिले करके ही मिलेगी। क्लियर है, इस तरीके से आपको भरना है ये चीजें। तो ये आपका क्या है, इस तरीके से आपके पास फॉर्मेट आएगा। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट का एक सेट और लगाना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट का एक सेट जो आपने आरपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने दिया था, वो आपको एक तो वो लगाना है। उसके अलावा आपको एफिडेविट लगाना है, जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, वो एफिडेविट मैं आपको बता दूंगा एक बार कि वो किस तरीके से बनेगा। वैसे तो आप नोटरी पर जाना, और जिनके पास, जिनकी शादी हो गई है, जिनका विवाह हो गया, वो तो इजिली लगा देंगे। ठीक है, वो उनके पास तो क्या होगा, मैरिज सर्टिफिकेट होगा, वो लगा देंगे मैरिज सर्टिफिकेट। एक संतान संबंधी एक होता है प्रमाण पत्र, वो देख लेना एक बार अगर उसका कुछ है तो। ठीक है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अनमेरिड हैं, तो उनको क्या लगाना पड़ेगा, उनको अविवाहित होने का शपथ पत्र देना पड़ेगा। क्लियर, वो भी आपको नोटरी पर मिल जाएगा, उसका पूरा परफॉर्मा है, वो मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे मिला तो। अभी वो एक्जैक्टली उसकी कोई फोटो वोटो मिली नहीं मेरे को, जैसे वो मुझे मिलता है उसके बारे में आपको और बता दूंगा प्रॉपरली। ठीक है, तो प्रायोरिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि प्रायोरिटी में ऐसा नहीं कि अगर आपकी रैंक 1 है तो आपको सीधा जो फर्स्ट चॉइस है आपकी वो मिल जाएगी। सबसे पहले आपको दिव्यांगों को मिलता है, उसके बाद में विधवाओं को, फिर उसके बाद जो परित्यक्ता हैं उनको, उसके बाद महिलाओं को, उसके बाद जो कैंडिडेट बचे हुए हैं सारे, उनको आरपीएससी की मेरिट के अकॉर्डिंग वहां पर प्राथमिकता दी जाती है। ये है यहाँ पर मेन सीन। तो क्लियर है, हाँ जी। उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो देखो, ये इस तरीके से फिर क्या क्या निकलते हैं, पोस्टिंग ऑर्डर निकलते हैं। ये इस तरीके से पोस्टिंग ऑर्डर निकले थे हमारे 26 अगस्त 2022 को, ये पोस्टिंग ऑर्डर निकले थे, जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इधर इसमें देखना, इसमें लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर आपके क्या क्या नाम होगा, आपके पिता या पति का नाम होगा, पता होगा, मेरिट नंबर होगा, श्रेणी होगी, जन्म तिथि होगी, फोटो होगी, और इसमें कोई अगर त्रुटि वगैरह हो तो इसमें संशोधन कर ले में, इसमें ये और संशोधन कर दे में, उसके पश्चात अपने हस्ताक्षर करें। आपको साइन ही तब करना है जब आपके कोई सब कुछ सही है। क्लियर, अगर सही नहीं है तो उसको पहले के पहले क्या कराएं, आपको ठीक कराएं। हाँ जी, इस चीज को आप जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, तब आप वहां पर भी इसको बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही बस देख के आ गए। अगर आपको लग रहा है कोई मिस्टेक है, नाम में कोई मिस्टेक है, पापा के नाम में कोई मिस्टेक है, एड्रेस वगैरह आपको कुछ चेंज कराना है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज करानी, तो वो सारी चीजें आप पहले ही बता दो जब आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो वहां पर आपकी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे पोस्टिंग ऑर्डर निकले थे। ठीक है, ये रहे ये पोस्टिंग ऑर्डर, ये मेरा था इधर। इसमें मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है मेरिट नंबर, यहाँ पर नाम होता है, इधर एड्रेस होता है, ये है जिला जयपुर। ठीक है, ये नाम है मेरा, इधर जिला जयपुर है, इधर ये फोटो होती है, यहाँ पर आपके साइन होते हैं। ठीक है, ये सारी मैंने जो आइडेंटिटीज हैं ये सारी हाइड कर दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्या है, इधर आप देखोगे, इधर ये सारे के सारे पोस्टिंग ऑर्डर थे। ठीक है, ये 4 पेज का था, जिसमें 38 कैंडिडेट के नाम थे। उसके अलावा मैंने आपको काउंसलिंग के बारे में बता दिया। जैसे ही पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होते हैं, जैसे ये हमारे 22 अगस्त को रिलीज हुए थे, तो आप 23 से ही क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ज्वाइन करने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, ठीक है, आपको वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के वो ज्वाइन नहीं कराएंगे, तो आपके थोड़े से इशू हो सकते हैं। इसलिए आप क्या करना, उनको हैंड टू हैंड मतलब
मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बहुत इजीली बन जाता है, एक दिन में बन जाता है, ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी उसमें, है ना। और प्रॉपर वे में बनाना, किसी के थ्रू मत जाना, आप तो खुद जाना हॉस्पिटल में, और वहाँ पर आपको सारे आपके जो ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट हैं, आपका एक्सरे होगा चेस्ट का, तो वो ये सब सारे मेडिकल जो चीज़ें हैं वो सब करा के उसके बाद आप क्या करना, अपना पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है। उसका आई टेस्ट भी होगा आपका। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाओगे, और एक उस टाइम में आपको और बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, थोड़ा सा सही रहेगा। एक एप्लीकेशन और देनी पड़ेगी ज्वाइनिंग की, और एक डॉक्यूमेंट का सेट आपको वहाँ भी जमा कराना है। ये देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि डॉक्यूमेंट के आपके टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 बार होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट के आपको 3 सेट ही देने पड़ेंगे। क्लियर। एक तो आपने आरपीएससी में दिया है, एक आप दोगे शिक्षा संकुल में जब की काउंसलिंग होगी, और एक सेट आप कब दोगे, जब आप ज्वाइन करने जाओगे उस कॉलेज में, एक सेट वहां पर जमा होगा आपका, ठीक है। तो जब देखो, जब आप आरपीएससी में गए तो आपके डॉक्यूमेंट तो डीएफ जमा हुआ था, जब आप काउंसलिंग होगी आपकी तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट का सेट यहाँ पर होगा, लेकिन साथ में कुछ आपके सर्टिफिकेट जमा होंगे, एफिडेविट जमा होंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया मैरिज का, और कोई अगर अनमेरिड है तो अनमेरिड का। और जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो वहां पर आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से आपके पास एक एक चीज़ तो आपको अलग से लेके जानी है, ज्वाइन करने जाओगे तो आपको एप्लीकेशन भी लेके जानी है। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दी है किस किस तरीके से होगी, ठीक है। और इसमें कोई अगर चीज़ें होंगी कि प्रायोरिटी वगैरह के पर बेस्ड अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उस पर मैं और वीडियो प्रॉपरली बना दूँ, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, आगे किस किस तरीके से प्रोसेस है ये पूरी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ना, उसमें मैं आपको प्रॉपर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।